यादव जी, चौधरी चरण सिंह की पार्टी के लोकदल के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजपूत जी, जिन्होंने बहुत अच्छा भी उद्बोधन दिया, किसान यूनियन के श्रीवास्तव जी, हमारे साथ आए सरदार जी, बड़े भाई देवी सिंह जी, सरदार जी, आदरणीय उपस्थित सभी साथियों, जैसा कि अभी राजपूत जी ने बताया, 23 दिसंबर 1902 को बागपत जिले के नूरपुर कस्बे में एक ऐसा व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ जिसके बारे में शायरों ने लिखा, नूरपुर का नूर था वो देश का कोहिनूर था। नूरपुर का, उनके पिता का नाम मीर सिंह था। चौधरी चरण सिंह जैसा व्यक्ति, हिंदुस्तान तो खैर ठीक है यहाँ पैदा हुए, दुनिया में अभी कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ। आप कल्पना करो कि उनके पिता मीर सिंह जब उन्हें खेतों पे ले जाया करते थे, जिसने लिखा उसमें नूरपुर भी 1922 में चीनी में की होगी, उससे बड़ी लड़ाई 1972 में चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली में की थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए की चौधरी जगीलाल ने रैली में की थी। इसलिए आप सबको आज तो बहुत प्रसन्नता की बात है, अध्यक्ष जी को हम बधाई देते और यहाँ जितने उपस्थित सभी के चरणों में नमन करते हुए चौधरी चरण सिंह को सही श्रद्धांजलि यही है कि चौधरी साहब कहा करते थे कि अगर खेत अच्छा होगा तो खलिहान अच्छा होगा, अगर खलिहान अच्छा होगा तो वो घर अच्छा होगा, घर अच्छा होगा तो फिर गांव अच्छा होगा, गांव अच्छा होगा तो जिला अच्छा होगा, तो जिला अच्छा होगा तो प्रदेश अच्छा होगा, और प्रदेश अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। देश की आत्मा खेत में बसती है, देश की उन्नति का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर ही गुजरता है। आप कल्पना कर लो कि जिस दिन खेत का जागरूक किसान सो जाएगा, सब भूख मर जाएंगे। सीमेंट, टीवी, कारें, बंगला, कोठी थोड़ी खा सकते। खेत अच्छा है तो खलिहान अच्छा है। इसलिए उस खेत के मसीहा को चौधरी चरण सिंह, उसने कहा था, चौधरी साहब तो सुना था, हम मुलायम सिंह को जानते नहीं थे, हम तो उस समय उसमें मुलायम सिंह यादव संसोपा में थे जब चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया। हनीराम परसर यादव जी उस समय अध्यक्ष थे, उनके सेक्रेटरी गए यहाँ, उनसे ब्रिजन शर्मा से 500 रुपये ले गए, उनको रैली दी। चौधरी चरण सिंह ने भाषण दिया, 4-5 हज़ार आदमी बैठ रहा हैदराबाद में। बोले देखो भाई, मेरी माँ ने मुझे नूरपुर में गोबर लिपे मकान में पैदा किया है, इसलिए मैं किसान का लड़का हूँ। मेरा एक ही लड़का है जी सिंह, वो मेरा लड़का तो है, जायज़ पुत्र है, लेकिन वो मेरा राजनीतिक वारिस नहीं हो सकता। वो कंप्यूटर इंजीनियर है, हजरतगंज के अस्पताल में पैदा हुआ, वो मुख्यमंत्री के रूप में पैदा हुआ तो मुख्यमंत्री का लड़का है। हमारा वारिस वो राजनीतिक नहीं हो सकता, हमारी जायदाद का वारिस तो होगा। वो देखो वो फेल रहे उस मामले में। बाद में अब जा कर के उनके नाती ने उस बात को संभाला है, अब वो आपकी पार्टी तो आप बताओ उस समय, आज कुंवर बहादुर आजम को नहीं ले पाए, कुंवर बहादुर आजम को चौधरी चरण सिंह ने उस समय राजमंत्री का दर्जा दे दिया था, पूर्व मंडल समिति का 1969 में उनके अंदर थी। इसलिए उनको सही श्रद्धांजलि यही है कि ईमानदारी। एक भाषण दिया था चरण सिंह ने यहाँ किले के मैदान में, प्रधानमंत्री महोदय जी का नारा था कि उठो खेत खलिहानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, उठो किसानों हो गई भोर और चलो चले सत्ता की और। प्यारे सज्जनों, आज हम बड़े गौरव के साथ आज की जयंती के उपलक्ष्य में सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। इतम सम धन्यवाद। स्वार्थ बंधन भोग लिप्सा से वो कोसों दूर था। वो अकेला ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने चंद्रभान गुप्ता से कहा था सन 1967 में कि गुप्ता जी, मैं बैठा था उसमें दर्शक दीर्घा में, जब इस उम्र के थे हम, बोले बताइए चरण सिंह जी, आप जब बोलते हैं तब ऐसे ही कुछ अंडरस्टैंड तो नहीं बोलेंगे? बोले हाँ अंडरस्टैंड तो नहीं, लेकिन सत्य बोल रहे हैं। बोले कहिए क्या बोलना है? बोले जो 10-12 मिनिस्टर आपने बनाया है, इनको लखनऊ का हर मूंगफली बेचने वाला जानता है, हर चप्पल में पॉलिश करने वाला जानता है, आप इनको ईमान है। बोले हम नहीं हटाएंगे, तो बोले आप हट जाएंगे। हाँ, बोले अगर आप नहीं हटाएंगे तो हम आप हट जाएंगे। बोले अच्छा तो हटा देना। बोले नहीं हटा नहीं देना, हट ही जाएंगे। 18 दिन बाद उनने 18 जनसंख्या में MLA, 7 सोशलिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के तोड़ के 18 दिन बाद चंद्रभान गुप्ता का इस्तीफा हुआ, चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बन गए। 9 महीने चली थी वो सरकार।
उसके बाद फिर चौधरी साहब ने चुनाव कराया, 97 MLA उनके नेतृत्व बने। वो 2.5 साल चली थी सरकार, जिसमें 6 रुपये से डॉक्टर जगमोहन वर्मा विधायक बन गए थे। 4 सीटें लड़वाई गई थी। चौधरी भगवान दास भद्रवाड़ा वाले लड़े थे गरौठा से, वो 3 से वोट से हारे थे। उसका नाम ज्वाला देवी लड़ी थी मऊरानीपुर से। चंद्रभान सिंह पट्टी कुमार लड़े थे बबीना से, वे भी 200-300 वोट से हारे थे। चौधरी चरण सिंह जैसा नेता होना मुश्किल है। चौधरी चरण सिंह के जीवन की एक उपलब्धि है इकोनॉमिक नाइट्स मेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर, भारत की भयानक आर्थिक स्थिति, कारणों और निदान। वो किताब अमेरिका के सारे विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र के रूप में इंडियन स्कूल में पढ़ाई जाती है। उन जैसा आदमी बताओ, 1200 पटवारियों के इस्तीफे एक लाइन से स्वीकार कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हड़ताल, बोले कोई हड़ताल नहीं। उन जैसा आदमी तो आपको समझें, किसानों की पहचान तो उन्हीं ने कराई अध्यक्षता में कि प्यारे भाइयों, जिस दिन चौधरी चरण सिंह शपथ लेगा मुख्यमंत्री तो बेईमान अधिकारी खटिया पे पेशाब कर देगा कपड़ों में, ईमानदार अधिकारी सर उठा के चलेगा। तो जितने उनके फॉलोअर्स हैं चरण सिंह के, वो किसानों के मसीहा, किसानों के गरीबों के, और ये निश्चित मान के चलो कि चाहे कोई राजनीति में, चाहे कोई कितना बना रहे या सरकारी सेवा में बना रहे, करोड़ों अरबों रुपए कमा ले, कितनी ज़्यादा उसके पास ताकत आ जाए, अगर उसका चरित्र बेकार है। तो देश के लोगों ने ठीक लिखा है, हेल्थ इज बेस्ट, if wealth is lost, nothing is lost, if health is lost, something is lost, if character is lost, everything is lost। इसलिए उसको चौधरी चरण सिंह को सरकारी चाहिए कि हम उनसे बताए गए पे चलें, उनको पालन करें। मैंने तो लगातार उनके ऊपर किताबें लिखी। और चौधरी साहब के बारे में मैं जितना भी कहूँ वो उतना कम है। आज के कार्यक्रम, आज यहाँ पे जो है उनकी जो है जयंती के अवसर पे हमारे जो है पिता तुल्य आदरणीय हरगोविंद कुशवाहा जी पधारे, उनका हमें सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला। और ये चीज़ उनका, हमारे तो पिता तुल्य हैं या पिता से भी बढ़ के हमारे लिए, हमारे हर सुख दुख के साथी हैं और सदैव हमारी मदद के लिए कभी भी कोई भी समस्या आई हमारी पर्सनल या किसी भी जनता के व्यक्ति की, उन्होंने कभी भी एक क्षण नहीं लगाया हमारी जो है। और कभी मतलब ये एक विश्वास जताया, जैसे अपने पुत्र में विश्वास जताया जाता है, वो कह देगा नहीं पिताजी इसका काम करना है। अगर हमने भी कभी कोई काम कह दिया कि बाबूजी जी हमारे आदमी हैं, इनका ये काम करना है, तो तुरंत किसी भी अधिकारी को पत्र लिखने में या साथ चलने में कभी गुरेज नहीं किया। अपने कीमती समय में से हम बहुत आभारी हैं। और कोई बोलेगा, किसी को अपने विचार व्यक्त करना है। हमारे श्रीवास्तव जी व मेरे समस्त आज की सभा के जयंती के उपलक्ष्य में जो यहाँ पधारे, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए आज हमें गौरव है कि आज हम ऐसे इंसान की ऐसी अमर किसान यूनियन के श्रीवास्तव जी, हमारे साथ आए सरदार जी, बड़े भाई देवी सिंह जी, सरदार जी, ऑलरेडी उपस्थित सभी साथियों, जैसा कि अभी राजपूत जी ने बताया, 23 दिसंबर 1902 को बागपत जिले के नूरपुर कस्बे में एक ऐसा व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ जिसके बारे में शायद उसमें दर्शक दीर्घा में जब इस उम्र के थे हम, बोले बताइए चरण सिंह जी, आप जब बोलते हैं तब ऐसे ही कुछ अंडरस्टैंड तो नहीं बोलेंगे? बोले हाँ अंडरस्टैंड तो नहीं, लेकिन सत्य बोल रहे हैं। बोले कहिए क्या बोलना है? बोले जो 10-12 मिनिस्टर आपने बनाए हैं, इनको लखनऊ का हर मूंगफली बेचने वाला जानता है, हर चप्पल में पॉलिश करने वाला जानता है। आप इनको हटाइए, दूसरे ईमानदार लोगों को लाइए। बोले आपके कहने से कैसे हटाएंगे? बोले हटाना पड़ेगा, बेईमान तो बेईमान है। बोले नूरपुर का उनके पिता का नाम मीर सिंह था। चौधरी चरण सिंह जैसा व्यक्ति, हिंदुस्तान तो खैर ठीक है यहाँ पैदा हुए, दुनिया में अभी कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ। आप कल्पना करो कि उनके पिता मीर सिंह जब उन्हें खेतों पे ले जाया करते थे, जैसे लिखा उसमें नूरपुर का नूर था, वो देश का कोहिनूर था, स्वार्थ बंधन भोग लिप्सा से वो कोसों दूर था। वो अकेला ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने चंद्रभान गुप्ता से कहा था, बोले अगर आप नहीं हटाएंगे तो हम आप हट जाएंगे। बोले अच्छा तो हटा देना। बोले नहीं हटा नहीं देना, हट ही जाएंगे। 18 दिन बाद उनने 18 जनसंख्या में MLA 7 उसके